सोनापुर गांव शांत रूप से विस्तृत धान के खेतों के बीच बसा था। रमजान का महीना कटाई के मौसम में आया था, जब खेत मजदूर सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करते थे। उन्हीं में से एक था रहीम, एक युवा किसान जिसके पास केवल 2 एकड़ जमीन थी और वह दूसरों के खेतों में काम करके अतिरिक्त कमाई करता था। रहीम रोजा रखता था, यहाँ तक कि तेज धूप में घंटों झुककर काम करते हुए भी। उसकी पत्नी अक्सर चिंता करती, तुम्हारे शरीर को ताकत की जरूरत है, वह कहती। रहीम मुस्कुरा देता, रोजा मुझे याद दिलाता है कि ताकत क्यों जरूरी है। एक शाम जब आसमान में हल्का सा अर्धचंद्र दिखाई दिया, रहीम ने देखा कि कुछ मजदूर अब भी काम कर रहे थे। उनमें अलग अलग धर्मों के पुरुष और महिलाएं थी। कुछ मौसमी मजदूर जो खेतों के पास अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। काम देर तक चला था और मजदूरी साप्ताहिक मिलती थी। रहीम जल्दी से घर पहुंचा और अपनी पत्नी आयशा को सब बताया। बिना एक पल गवाए आयशा ने अतिरिक्त चावल, सब्जी और गाढ़ी दाल पकाई। उन्होंने खाना स्टील के बर्तनों में भरा और खेतों की ओर चल पड़े। जब रहीम मजदूरों के पास पहुंचा, तभी दूर की मस्जिद से अजान की आवाज गूंजने लगी। कृपया खाना खाइए, रहीम ने कहा। दिन खत्म हो गया है। गोपाल नाम का एक मजदूर उलझन में पड़ गया। लेकिन आप तो रोजे में हैं, पहले हमें खाना क्यों दे रहे हैं? रहीम ने नम्रता से उत्तर दिया, चांद हमें रोशनी बांटना सिखाता है, उसे अपने पास रखना नहीं। मजदूर खुले आसमान के नीचे मिट्टी पर बैठकर खाना खाने लगे। कुछ के लिए यह दिन का पहला सही भोजन था। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद रहीम और आयशा ने इसे अपनी आदत बना लिया। हर कुछ दिनों में वे खाना, पीने का पानी और कभी कभी अनाज लेकर खेतों की झोपड़ियों तक जाते। उन्होंने चुपचाप एक बुजुर्ग दंपति को भी पैसे दिए जो अब काम करने में असमर्थ थे। एक रात भारी बारिश ने रहीम की फसल का एक हिस्सा नष्ट कर दिया। वह खुद को असहाय महसूस करने लगा। अगली सुबह वही मजदूर एक साथ आए। उन्होंने उसके खेत में बिना किसी मजदूरी के काम किया, नुकसान की मरम्मत की और जितनी हो सके उतनी फसल बचाई। गोपाल ने कहा, जब हम भूखे थे आपने हमें खिलाया, आज हम अपनी मेहनत से आपकी जमीन को खिलाते हैं। ईद तक रहीम की फसल बच गई, धन से नहीं बल्कि एकता से। अर्धचंद्र के नीचे रहीम ने कृतज्ञता के साथ अपनी नमाज अदा की। नैतिक शिक्षा, मानवता के खेतों में बोई गई दयालुता हमेशा सहयोग और एकता की फसल बनकर लौटती है। कहानी पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।